गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे और आज जो हम एक्टिविटी करेंगे ईवीएस में, है ना, वो एनिमल्स नेम है देंगे। वो कौन सा एनिमल्स होगा? देखिए, एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो बहुत सारे कैटेगरी के होते हैं। जैसे हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में पढ़े, है ना, तो बहुत सारा उसका मतलब खाने का तरीका था कि कुछ फ्रूट्स को हम लोग छिलके खाते हैं, कुछ को डायरेक्ट खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को हम लोग पकाकर खाते हैं, कुछ को कच्चा खाते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से जानवर भी है। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं जिन्हें हम जंगली कहते हैं। कुछ जानवर को हम पालते हैं अपने कामों के लिए। कुछ जानवर को हम पालते हैं सिर्फ अपने शौक के लिए, मनोरंजन के लिए, है ना। तो आज जो हम जानवर के बारे में पढ़ेंगे वो डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू जानवर। तो पालतू जानवर दो प्रकार के होते हैं। एक पेट एनिमल मीन्स भी पालतू होता है, डोमेस्टिक मीन्स भी पालतू होता है, लेकिन दो तरह के होते हैं। जो पेट एनिमल होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, एक पेट एनिमल जो होते हैं तो जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन, अपने शौक के लिए पालते हैं। क्लियर हुई बात? और जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उन्हें हम पालते हैं, है ना, और अपने शौक के लिए भी पालते हैं। दूसरा, वो हमारे काम भी आते हैं। कैसे काम आते हैं? उन्हें हम फार्म एनिमल्स भी बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी बोलते हैं, ना। कुछ, है ना, खेतों में हल जोतने के काम आते हैं, कुछ बोझा ढोने के काम आते हैं, कुछ जानवर हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, है ना, कुछ जानवर से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से, है ना, एनिमल्स है। आपके बुक में, ईवीएस की बुक में ही है, चैप्टर 28 में होगा डोमेस्टिक एनिमल्स। आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा। कुछ जानवर जैसे हमें फूड आइटम्स मिलते हैं। अब जानवरों से फूड आइटम्स कैसे मिलते हैं? तो जैसे मिल्क हुआ, एग हुआ, चिकन हुआ, मीट हुआ, फिश हुआ, है ना। फिश से फिश मिला, चिकन से चिकन मिला, और मिल्क भी मिला, दूध भी मिला, हनी भी मिला, है ना, अंडा भी मिला, ये सारी चीज़ मिले, है ना। और दूध से हम बहुत टाइप की वैरायटी बनाते हैं, फूड आइटम्स बनाते हैं। जैसे मिल्क से क्या क्या मिलता है, और कहते हैं कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, है ना। दूध जो है संपूर्ण भोजन है। मतलब अगर आप दूध पीते हैं और दिन भर खाना खाते हैं, वो पूरे भोजन का क्या होता है, आपको ताकत दे देता है। इसीलिए बच्चों को तो खास करके मिल्क पीना ही चाहिए, है ना। कम से कम 1 गिलास तो, है ना, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पी सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दिन में 1 गिलास पीना है तो पीना है, मस्ट है। दूध से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, जैसे कर्ड, दही बनती है ना, पनीर बनता है, चीज़ बनता है ना, स्वीट्स बनते हैं, स्वीट डिश बनते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स बनते हैं दूध से, और सभी को पसंद भी आता है ना। हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, है ना। तो हम लोग दूध का बहुत सारा, है ना, तरह तरह का डिशेस बना के हमें उसे पीते हैं, खाते हैं। ओके, इस तरीके से। उसी तरीके से हमें हनी मिलता है, हनी बी से हनी मिलता है। तो ये भी एक एनिमल है ना, जिसे हम पाले, है ना। और लोग क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं, यानी कि उसे पालते हैं, उसे छत्ता बना बना के रखते हैं, लोग उसे रखते हैं और उससे शहद बना के बिजनेस करते हैं ना, बेचते हैं। तो इस तरीके से होता है। शहद खाने में बहुत स्वीट होता है, टेस्टी होता है। ओके, और ये एक तरीके से जड़ी बूटी भी है, दवाई के काम भी आता है। ओके, लोग रोटी में, ब्रेड में लगा के खाते हैं, दवाई भी इससे बनता है ना। लोग चेहरे पे भी लगाते हैं, बहुत सारा काम इसका होता है। ओके, इस तरीके से होता है। कुछ जानवर बोझा ढोने के काम आते हैं, जैसे कैमल, हॉर्स, एलिफेंट, डंकी। ये सब बोझा ढोने के काम आता है, मतलब इंसान को भी ढोता है और हमारे सामान को भी ढोता है। जैसे बैलगाड़ी होती है, टमटम होता है ना, शिप है। जैसे कैमल है, तो कैमल को बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान में बालू वाली मिट्टी होती है, जहाँ पे जो कैमल होता है बहुत फास्ट चलता है, इसीलिए वहाँ का उसे जहाज कहते हैं। जनरली आप बालू रहता है तो बालू में हम लोग चल पाते, नहीं ना चल पाते, उसमें पैर धंसने लगता है, लेकिन कैमल उसमें दौड़ जाता है। इसीलिए वहाँ जो कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डिजर्ट, है ना, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वो। इस तरीके से कुछ जानवर क्या होते हैं, जैसे कि, है ना, मतलब खेतों में हल हल जोतने के काम आते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, है ना, ये हल जोतने के काम आया। तो जानवर हमारे लिए उपयोगी होते हैं और उनसे तरह तरह के काम हम लेते हैं और वो काम में आते हैं, इसलिए हम जानवर को पालते हैं। ओके, तो उसे डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नेम लिखाऊंगी जो आप नोट कीजिएगा और उसे याद भी कीजिएगा, लिखिएगा भी। ओके, तो सभी बच्चे जो ईवीएस की नोटबुक ओपन किए हैं, तो इससे पहले मैंने वेजिटेबल्स नेम लिखाया था। तो उस वेजिटेबल्स नेम के बाद अगर जिनके पेज में
3 से ज़्यादा लाइन है तो वो उस पेज में लिखेंगे। 3 से ज़्यादा लाइन होगी तब, 3 से कम लाइन है या 3 लाइन है उस पेज को छोड़ दीजिएगा, न्यू पेज से लिखिएगा। न्यू पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखना होता है और फर्स्ट लाइन में हेडिंग। और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, जो लिखे हैं उसके बाद लाइन खींच देंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट और रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन में लिखना शुरू करेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, जानवरों के बारे में भी आपने जान लिया। और हाँ, जैसे जानवर से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं उसी तरीके से जानवर से हमें कपड़ा भी मिलता है। अब कपड़ा कैसे मिलता है, जैसे शिप होता है उससे हमें वुल मिलता है ना, और क्या कहते हैं सिल्क वॉर्म होता है उससे हमें सिल्क मिलता है। और बाकी एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें लेदर मिलता है, जो लेदर के अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे जैकेट है ना, ग्लव्स, बेल्ट, इस तरीके के कपड़े या बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, शूज़ बनाए जाते हैं। तो जानवर हमारे लिए बहुत तरह से उपयोगी है। कुछ जानवर से कपड़ा बनता है, लेदर, या फिर ऊन मिलता है, या सिल्क है ना, जो कि और सिल्क काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। कुछ जानवर से है ना हमें भोजन प्राप्त होता है, कुछ जानवर बोझा ढोने के काम आते हैं, कुछ जानवर खेतों में काम आते हैं। तो आपने जाना ना कि जानवर जो होते हैं बहुत तरह से हमारे लिए उपयोगी है और बहुत तरह से हमारे काम आते हैं। तो आइए मैं जानवर का है ना सभी जानवर का नाम लिखती हूँ, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स नेम लिखती हूँ, आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग डेट और रिमेंबर लिखिए। हमारा हेडिंग है राइट द नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, राइट द नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले काउ, COW, काउ, OX, ऑक्स, BUFF, ALO, बुफेलो, HORSE, हॉर्स, CAMEL, कैमल, GOAT, गोट, शिप, SHEEP, शिप, है ना। इस तरीके से लिखिएगा, मैं पढ़ के समझा देती हूँ। इसी तरीके से काउ मीन्स गाय, COW, काउ मीन्स गाय, OX, ऑक्स मीन्स बैल, BUFFALO, बुफेलो मीन्स भैंस, HORSE, हॉर्स मीन्स घोड़ा, CAMEL, कैमल मीन्स ऊंट, GOAT, गोट मीन्स बकरी, और SHEEP, शीप मीन्स भेड़। तो ये सारे जानवर है ना। और भी जानवर का मैं नाम लिखा देती हूँ, जैसे काऊ, बुफेलो से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। हॉर्स, कैमल, ये सब क्या होते हैं, बोझा ढोने के काम आते हैं। लोग सवारी भी करते हैं इससे, जैसे टमटम होता है ना, लोग सवारी भी करते हैं और ये बोझा ढोने के काम आते हैं। उसी तरीके से गोट, शिप, गोट से क्या मिलता है, हमें मीट मिलता है ना, और इसका भी मिल्क होता है। और शिप से हमें वुल मिलता है। क्लियर? इस तरीके से आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा, 1 से लेकर जितना मैं लिखाऊंगी। और आप लोग क्या करना है, स्केल की हेल्प से आप लोगों को लाइन खींचनी है ना, ऐसे तरीके से लाइन खींच के इसे 2 टाइम्स खुद से पढ़ के लिखना है, यानी कि 1 टाइम बोर्ड से नोट कीजिए और 2 टाइम्स 1 और 2 है ना, फर्स्ट या सेकंड टाइम, यानी कि 2 टाइम्स आप लोग खुद से पढ़ के लिखिएगा। ओके, तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे से लिखिएगा। फिर से मैं पढ़ के समझा दूँ। COW, काउ, OX, ऑक्स, BUFFALO, बुफेलो, HORSE, हॉर्स, CAMEL, कैमल, GOAT, गोट, SHEEP, शीप। सेवन तक हमारा हो गया था। अब 8 नंबर, डॉग, DOG, डॉग, 9, DONKEY, डंकी, 10, BULL, बुल, 11, RABBIT,
rabbit, 12, cat, 13, hen, 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 14, duck, duck, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए इसमें कुछ एनिमल नेम एनिमल की कैटेगरी में भी आते हैं, कुछ बर्ड की कैटेगरी में आते हैं ना। जैसे मैं समझा दूंगी कौन, डॉग, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। ये क्या कहता है, सिक्योरिटी के लिए काम आता है, मतलब ये हमारे घर की सुरक्षा करता है, चोरों से हमें सुरक्षित रखता है, बचाता है। उसके डंकी, DONKEY डंकी, ये जानवर जो है बोझा ढोने के काम आता है। जैसे वॉशरमैन होते हैं, धोबी होते हैं, डंकी को पालते हैं और उस पर कपड़ा का बोझा डालते हैं, गच्छी डालते हैं, और वो वहाँ जहाँ पानी का इलाका होता है या जहाँ पे उन्हें धोने का जगह होता है, वहाँ से फिर वो अपने घर तक लाना ले जाना करते हैं। उसके बाद बुल, BULL, बुल, है ना। ये भी मतलब काऊ जैसा ही होता है, ऑक्स जैसा ही होता है, इससे भी लोग, है ना, खेतों में काम लाते हैं। रैबिट, RABBIT, रैबिट मीन्स खरगोश, CAT, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली हमारी है ना, हमारे घर की, है ना, रक्षा करती, किस चीज़ से, चूहों से हमें बचाती है ना। चूहा जो घर में बहुत सारे होते हैं, तो बिल्ली अगर रहती है तो उसे खा जाती है, और चूहा घर की बर्बादी कर देता है, अनाजों का या चीज़ों का बर्बाद कर देता है, तो उससे हमें बचाती है। हेन मीन्स मुर्गी, HEN, हेन मीन्स मुर्गी, जो कि हमें अंडा और चिकन देती है। डक, DUCK, डक, डक से भी हमें अंडा मिलता है ना। तो ये जैसे हेन या डक हुआ, ये क्या है, आपको बर्ड नेम में भी आते हैं और, है ना, एनिमल नेम में भी आते हैं। इसी तरीके से आप नोट कीजिएगा, नोट करके स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा और उसे 2 टाइम्स लिखिएगा। मैं वाइप कर रही हूँ, पहले फिर से एक बार पढ़ के समझा दूँ, फिर वाइप करूँगी। DOG डॉग, DONKEY डंकी, BULL बुल, RABBIT रैबिट, CAT कैट, HEN हेन, DUCK डक। क्लियर। हमारा 14 नंबर तक हो गया, अब 15। MONKEY मंकी, 16, ELEPHANT एलिफेंट, 17, FISH fish, 18, PIG pig, 19, DOVE duck, and last 20. COCK cock, है ना। इस तरीके से मैंने 20 एनिमल्स नेम यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स नेम लिखाया। अब पढ़ के बता देती हूँ क्या है। MONKEY मंकी, मंकी मीन्स बंदर, है ना। लोग बंदर को पालते हैं और उसे सर्कस वगैरह में रखते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। इसके बाद एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट भी, एलिफेंट मीन्स हाथी होता है और ये बोझा ढोने के काम आता है। क्लियर। उसके बाद है फिश, FISH फिश, फिश को लोग पालते हैं और अपनी सजावट के लिए भी पालते हैं। दूसरी बात इसलिए भी पालते हैं कि फिश से फिश ही मिलता है, यानी कि मीट वाला पार्ट मिलता है। उसके बाद पिग, PIG पिग, लोग पिग को भी पालते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद डव, DOVE डव मीन्स फाख्ता होती है। COCK कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा। तो डव या पिग है ना, या कॉक हुआ, डव हुआ, कॉक हुआ, हेन हुआ या डव हुआ, ये सब क्या है, बर्ड नेम में भी आता है, एनिमल्स नेम में भी आता है, मैंने आपको बताया। तो आप सभी बच्चे 1 से लेकर 20 तक बोर्ड से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। क्लियर। आपको नोटबुक में ये लिखना है और नोटबुक में याद करना है। सबका स्पेलिंग के साथ सभी को याद कीजिएगा। क्लियर हो गया। तो आपका ये होमवर्क है कि डोमेस्टिक एनिमल्स नेम आप 20 इसे लिख लीजिएगा 2 टाइम्स, आराम से 2 टाइम्स आपके नोटबुक में आ जाएंगे। तो टोटल हो जाएगा 3, यानी कि 1 टाइम आप बोर्ड से नोट कर लीजिए, 2 टाइम पर पढ़ के लिखिएगा, तो 3 टाइम हो गया ना। अब आपको क्या करना है, होमवर्क हो जाएगा कि लिखना है और याद करना है। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और जब मैं क्लास एंड करती हूँ तो उस समय मैं क्या आप लोगों को देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, स्टे
हेल्दी के लिए, स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए क्या है, स्टे हाइड्रेटेड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। बोला है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको प्रचुर मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में। और आप जानते हैं कि हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास कम से कम, यानी कि 8 से 10 गिलास कम से कम। हालांकि 8 से 10 गिलास से कम एक दिन में होना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा आप जितना पी सकें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 8 से 10 गिलास से ज़्यादा पिए। उससे कम पीजिएगा फिर पानी की मात्रा कम हो जाएगी आपके शरीर में, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है और होती भी है ना। लोग वीक भी हो जाते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो पानी की मात्रा ज़्यादा कीजिए। गर्मी का दिन है, आप 8 से 10 गिलास से ज़्यादा ही पानी पीजिए और पीते भी हैं लोग, है ना। तो हमें स्वस्थ रहना, तो हमें क्या करना है, स्टे हाइड्रेटेड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। और कोई भी गुड हैबिट टिप होता है ना, मैं कहती हूँ कि आप फॉलो कीजिए, दूसरों को बताइए। क्यों, जब तक आप खुद भी फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरों को बताना व्यर्थ होता है, बेकार होता है। क्यों, जब तक हम अब किसी अच्छी बात को, अच्छी आदत को सीखेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो दूसरों को बताना बेकार है, क्योंकि दूसरे हमारी बात को फिर मानेंगे नहीं, है ना। इसीलिए पहले हम उस चीज़ को अपनाएं, है ना, उसे फॉलो करें, उसे करते रहें, मानते रहें, तब हम लोगों को बता सकते हैं उसका फ़ायदा और उसका नुकसान। क्लियर हुई मेरी बातें? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी गुड हैबिट टिप मैं देती हूँ बहुत इजी होता है, आसान होता है हमारे लिए उसे अपनाना। तो आप सभी बच्चे उसे कोशिश किया कीजिए कि अपनाएं और दूसरों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।